Hello students, how are you? Hope so all of you fine. Students, today our topic is to discuss about proteins. आज हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं और किससे मिलकर बनते हैं, इसी तरह एंड फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर फार्मूला एंड एज वेल एज ऑन देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, के दोनों अलग अलग हैं। एंड इसी तरह हम इसके यूजेस की भी बात करेंगे। तो अपने साथ रहना मेरे साथ, ठीक है, वीडियो पे, और हम इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली CSS एंड PMS प्रिपरेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए, एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, प्रोटीन्स हमारे पास स्टूडेंट जो होते हैं मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी बॉडी में, या ह्यूमन बॉडी में आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बात होती है हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास जो होते हैं प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनते हैं? ये हमारे पास बनते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इसी तरह और ये किससे मिलकर बनते हैं वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड सिमिलरली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, या N2 कह सकते हैं हम सिंपली, ठीक है। ओके, इसी तरह आगे इसके बारे में हम डिस्कस करें तो प्रोटीन्स जो है ना, ये किस में यूज़ होते हैं? एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने में। एंजाइम्स कौन से होते हैं हमारे पास? ट्रैप, जैसे कि एंजाइम्स हो गए हमारे पास। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने साथ साथ इसको प्रिपेयर भी करना है। अच्छा, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? टू सिंथेसाइज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? ये ट्राइप्सिन लिखा मैंने, ठीक है, एंड इसी तरह पेप्सिन। ये हमारे पास एंजाइम्स हैं, ठीक है। एंड इसी तरह ये हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। अब हार्मोन्स हमारे पास कौन से आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एंजाइम्स, हार्मोन्स कौन से होते हैं इसमें? आई थिंक प्रोटीन, इंसुलिन, सॉरी, इंसुलिन हमारे पास हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए? एंजाइम्स होते हैं जिसको सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स। और इसी तरह एड्रीनालाइन, ठीक है, एड्रीना लाइन, ठीक है। ये हार्मोन्स होते हैं जो के सिंथेसाइज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंड कैरियर प्रोटीन्स जो कि हमारे पास होते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये इससे हमारे पास जो है सिंथेसाइज होते हैं। अगर हम इसकी फर्दर बात करें तो हमारे पास जो बॉडी रिक्वायरमेंट होती है डेली, ऑन डेली बेसिस, ठीक है। कोई भी इंसान या एडल्ट के बारे में अगर कर दें तो, या मतलब बॉडी वेट के हिसाब से अगर देख लेना, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो कि है डेली बेसिस पे प्रोटीन रिक्वायर होते हैं हर इंसान को। एंड ये जो हैं प्रोवाइड करते हैं तकरीबन 4.2 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम, ठीक है। पर ग्राम एनर्जी कितनी मिलती है? 4.2। मैं ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। कैलोरीज लिखा है, ठीक है, CLO, कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिंपल इसकी डेफिनेशन वगैरह। अगर हम इसकी बात करें फर्दर, जो क्या है हमारे पास कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन में हमारे पास आता है, ठीक है, प्रोटीन्स हमारे पास जो है क्या होते हैं, ठीक है। सॉरी, कंपोजिशन का N तो लिखा ही नहीं, सॉरी। ओके, आगे प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं सिंपल पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये पॉलीमर्स किससे मिलकर बनते हैं? मोनोमर्स से, ठीक है। मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। एंड जिनको हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, मैं इसको एक बार फिर समझा देता हूँ इस लाइन को। अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। बनते किस तरह हैं? मोनोमर्स से, मोनोमर्स, ठीक है। और इनको कहते क्या हैं? अमाइनो एसिड्स, सिंपल। अब मेन चीज़ जो है कि अमाइनो एसिड्स हमारे पास हमारी जिस्म में किस तादाद में होता है, ठीक है। तो टोटल जो है ना 22 अमाइनो एसिड्स में से जो हैं 20 जो हैं 20 आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है।
होप सो यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन। ओके, इसी तरह अगर हम इसकी थोड़ी बहुत डिटेल में जाएं तो हमारे पास जो इसकी अलग अलग टाइप्स बन जाती हैं, ठीक है। मतलब ये जो 20 अमाइनो एसिड जो हमारे जिस्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इफ यू टॉक अबाउट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देन 9 अमाइनो एसिड जो हैं इनमें से 9 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड जो हैं कि जो है ना हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एडल्ट एक बालिग इंसान की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। उस उसके लिए जो है ना हमारे पास हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुराक खानी पड़ती है, ठीक है। हमें डाइट लेनी पड़ती है। डाइट लेंगे तो हमारे पास वो अमाइनो एसिड्स जो हैं बनेंगे, ठीक है। अब वो 9 अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, हिस्टीडाइन, आइसो लियोसाइन, ठीक है। मैं ये जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, बल्कि एक सेकंड मैं वीडियो को पास करके जल्दी से लिख देता हूँ। ओके, ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग डाइट में लेते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आप देख लें कि आइसोलियोसाइन के नेम काफ़ी डिफिकल्ट हैं, तो आप काइंडली इनको ज़रा गौर से खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है। लियोसाइन, मेथियो नाइन, नाइन लिखा हुआ है NINE, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने लिखा है तो आप इसको काइंडली देख लीजिएगा। ये थ्रियोनाइन है, THREONINE, एंड हाउस आपको सब बाकी समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में गाइड मुझसे पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ओके, ये थे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये हो गए हमारे पास। और इसके बारे में फर्दर अगर हम बात करें तो बच्चे जो है ना ये भी डाइट में इनको रिक्वायरमेंट होती है। और डाइट में कौन सी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, कौन से अमीनो एसिड्स एसेंशियल जो है वो रिक्वायरमेंट होते हैं, वो है हमारे पास आर्गिनाइन, ठीक है। आर्गिनाइन हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो बच्चों को डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अच्छा, अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारे पास, वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर अमीनो एसिड्स, ठीक है। मतलब अमीनो एसिड्स जो है नॉन एसेंशियल गैर ज़रूरी अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप कह सकते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये दूसरे अमीनो एसिड्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। और इनकी भी एक लंबी सी फहरिस्त है, और इसको अगर हम डिस्कस करने लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन भी आराम से अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एर्गिनाइन आता है। एर्गिनाइन इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाता है, ठीक है। और इसमें भी आता है adult can also synthesize an 11th amino acids arginine, बट इन्फेंट एंड इन्फेंट किसे कहते हैं, जैसे दूध पीता बच्चा, ठीक है। और यंग चिल्ड्रन जो हैं ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते इनफ टू मीट देयर मेटाबॉलिक नीड्स, ठीक है, हमारी बॉडी में। इसी तरह अगर हम आगे इसकी और डिटेल में बात करें तो हमारे पास आगे आता है इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैं यहाँ से शुरू करवा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है दो तरह की होती है इसकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्ट्रक्चर पे बेस करती हैं वो हमारे पास 4 तरह की होती हैं, ठीक है। 4 तरह की कौन सी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात करें, मतलब स्ट्रक्चर प्रोटीन के 4 तरह के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हमारे पास जो है ये कौन सा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट होते हैं इसमें प्रोटीन जो है ना लॉन्ग चेन की तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक लॉन्ग चेन की तरह अमाइनो एसिड्स की एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड एक पार्टिकुलर जो है ना पैटर्न में, एक खास पैटर्न पैटर्न में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल होते हैं। होप्स आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी की बात करें, स्टूडेंट्स, सेकेंडरी प्रोटीन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड जो है ना एक होता है, इसी तरह के अमीनो एसिड्स होता है। अगर इसको क्वाइल्ड किया जाए, क्वाइल्ड क्या मतलब, जैसे कर्ल होते हैं, ठीक है, क्वाइल्ड जैसे आप कह सकते हैं कि क्वाइल्ड जैसे वो, अगर एक एग्जांपल दूं मैं, जनरल जो है मच्छरों की जो क्वाइल होती है प्रोटीन की, इस टाइप की जो है उस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्वाइल्ड शेप में जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड,
जब कॉइल्ड शेप में होते हैं और एक मतलब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 3 डायमेंशनल, होप्स आपको समझ आ जाएगा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है इसका स्कैंडरी स्ट्रक्चर में होता है, प्रोटीन जिनका होता है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड वेयर द अमाइनो एसिड्स जो है जो कि अमाइनो एसिड्स जो हैं इंटरेक्ट करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज सिल्क, फाइबर एंड केराटिन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें आगे टर्शरी की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टर्शरी हमारे पास कौन से होते हैं? टर्शरी अमीनो एसिड्स हमारे पास वो होते हैं लॉन्ग पेप्टाइड चेन, ठीक है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास क्या करते हैं, ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है, किससे होती है, बाय फोल्डिंग एंड कॉइलिंग, ठीक है। इनकी जब फोल्डिंग एंड कॉइलिंग होती है तो ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें आगे कौन से बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड तो आपको अच्छे से पता होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम आगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करें ऑफ प्रोटीन की, वरना प्रोटीन इज एन असेंबली ऑफ, जब प्रोटीन की जो है ना एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने तो उसको क्वार्टरनरी कहते हैं, ठीक है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये क्या है, मोर देन वन पोली पेप्टाइड चेन आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे बात करें बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो वो हमारे पास एक अलग तरह की दुनिया इसकी आ जाती है बायोलॉजिकल फंक्शंस की, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं उसके बारे में हम एक स्टडी और एक डिटेल बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आगे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, इंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो है ना हमारे पास, वो पहले नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब ये वाले प्रोटीन्स जो होते हैं इंजाइमेटिक प्रोटीन्स, ये कौन से होते हैं, द मोस्ट, ये की लंबी चेन, मतलब सबसे लंबी जो होती है ना, और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। विद मतलब इनकी कैटलिस्ट टाइप की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कॉन्सेंट्रेशन या सोल्यूशन में ऐड हो जाता है, लेकिन उस रिएक्शन को तेज़ कर देता है, उसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये एक वैरायटी ऑफ रिएक्शंस जो हैं उनको कैटलाइज करता है, ठीक है। अब वो रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, आपको अभी समझ आ गई होगी इसकी डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। और रिएक्शंस कौन से होते हैं वो आप इसके देख लें, कैटालेस, ठीक है, CATALASC। और ये हमारे पास जो है एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप इसी को देख लीजिएगा। अब इसी तरह स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे पास आता है, ये तो फर्स्ट हो गई ना, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ओके, ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये actually these proteins aid in strengthening और protecting biological structures, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इलास्टिन, केराटिन एंड कोलेजन, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स इसकी आती हैं। और इसी तरह हम आगे अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसकी जो है ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, इसके नाम को गौर से देखें, ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यूज टू या यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, किसी भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर या आयन के ट्रांसफर को आप कह सकते हैं कि वो किस वजह से होते हैं, ट्रांसफर प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसी तरह न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन, न्यूट्रिएंट हमारे पास कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज
प्रोटीन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कौन से होते हैं हमारे पास? एक्चुअली ये प्रोटीन्स जो है ना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्राइज को एंड स्टोर। जो ग्रोइंग किसकी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो होता है एम्ब्राइज, उसकी ग्रोथ के लिए और आइंस को स्टोर करने हैं एंड फॉर स्टोरिंग आयंस। तो स्टूडेंट्स ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, प्रोटीन के यूजेस की बात करें, तो प्रोटीन्स क्या करते हैं? न्यू टिश्यूज़ को बनाते हैं, ठीक है बॉडी में, और मेंटेन एंड रिप्लेस करते हैं हमारे पास जो है डैमेज टिश्यूज़ को, ठीक है। और इसी तरह अगर हम आगे इसकी फर्दर बात करें तो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट एज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन्स फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मसल्स, ठीक है। अब इसी तरह ये एंटीबायोटिक्स एज एन एंटीबायोटिक्स प्रोटीन्स बिहेव करते हैं, ठीक है। और केराटिन प्रोटीन्स जो है ना, ये हमारे पास बनाते हैं बाल, नाखून, ठीक है, फीथर, हॉर्न्स एंड बीक्स वगैरह, ठीक है। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट में बताएं, हम आपको डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है। और फॉर नेक्स्ट वीडियोस टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।